माँ लक्ष्मी। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी। मेरे चैनल अपराजिता 99 में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आज मैं बताऊंगी धनतेरस पर क्या ना खरीदे और क्या चीजें खरीदे, कौन सी चीजें खरीदने से हमारे घर में सुख समृद्धि शांति नहीं आती है। आइए उन सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे। धनतेरस साल भर में एक बार आता है। कहते हैं धनतेरस धन का आगमन होता है। धनतेरस के दिन बहुत सारी चीजें खरीदी जाती है। धनवंतरी का जन्मदिन रहता है। कहते हैं इस दिन कुबेर अपना खजाना खोल देते हैं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अत्यंत कृपा मिलती है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में धनतेरस तिथि, त्रयोदशी तिथि को धनतेरस तिथि कहते हैं। तो धनतेरस तिथि पर पहले बता दूंगी मैं 5 चीजें क्या क्या घर में नहीं रखनी है। मैं ये चीजें रखने से हमारे घर में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है, सुख समृद्धि शांति कोसों दूर हो जाती है। आइए उन सब विषयों में बात करते हैं। पहला तो अपने घर की साफ सफाई, पर्दे चादर ये सब अच्छे से धुलिए और फटे पुराने चादर पर्दे नहीं होने चाहिए, क्योंकि माता रानी माता लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। पहला कार्य तो आप ये करेंगे। दूसरा, जो हमारे घर में चप्पल जूते टूटे फूटे हों या पुराने हों, बहुत दिनों से पड़े हों, कोई आपके उपयोग में नहीं हो, तो उन्हें बाहर निकाल दीजिएगा। दूसरा कार्य, उन जूता चप्पल को आप बाहर निकाल देंगे। तीसरा, मेन गेट, जो हमारे घर का मेन गेट है बाहर का, उस मेन गेट पर आप कभी भी सामने मेन गेट के जूता चप्पल नहीं रखें, ना ही निकालें। खास तौर पे कार्तिक मास में। कार्तिक मास में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ धरती पर भ्रमण करते हैं, तो कार्तिक मास में जूता चप्पल अपने गेट के सामने बिल्कुल नहीं निकालें। खास तौर पे धनतेरस के दिन 5 दिन लगातार दीपावली पूजन होता है, क्योंकि कहते हैं माता रानी द्वार से ही आती हैं अपने घर में, और द्वार के सामने जिसके चप्पल जूता रखे रहते हैं तो उसे लांग कर नहीं अंदर जाती हैं। तो तीसरा कार्य ये बिल्कुल मत करना। चौथा, जो हमारे घर में टूटे फूटे बर्तन हैं उसे इकट्ठा कर लीजिए और धनतेरस के पहले पहले उन बर्तनों को बदल आइए। टूटे फूटे बर्तन से दरिद्रता घर में वास करती है, तो चौथा कारण ये है, तो इसको आप जरूर बदल के आइएगा। पांचवा, जो हमारे पहनने के कपड़े हैं वो फटे पुराने जितने भी कपड़े हैं आप इकट्ठा करके उसे घर से बाहर कर दीजिएगा। फटे पुराने कपड़े कभी भी नहीं पहनना चाहिए। फटे पुराने पहनने से शनि देव का कोप होता है, क्रोध बढ़ता है, तो आप फटे पुराने कपड़े नहीं पहनेंगे। ये 5 मुख्य कारण हैं। धनतेरस आने के पहले पहले ये सब चीजें आप घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी आप प्रसन्न होती हैं। तो इसीलिए ये वीडियो मैं आपसे पहले ही डाल रही हूँ, कई दिन पहले, जिससे आप ध्यान से सुने और ये कार्य धनतेरस के पहले पहले आप कर लें। अब मैं बताऊंगी धनतेरस के दिन आपको क्या खरीदना है। कहते हैं धनतेरस के दिन जो चीजें हम खरीदते हैं वो 13 गुना बढ़ोतरी करती है। कितनी? 13 गुना बढ़ोतरी करती है। तो हमें कौन सी शुभ शुभ चीजें खरीदनी है ये मैं आज बताऊंगी। धनतेरस 10 नवंबर को है। धनतेरस 10 नवंबर को है। ये बताने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिख दीजिएगा। धनतेरस के दिन चांदी का श्री यंत्र अवश्य लाइए या स्फटिक का श्री यंत्र अवश्य लाइए। धनतेरस पे कहते हैं कि आप स्टील के बर्तनों का खरीदना बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं इस दिन सब बर्तन जरूर लाते हैं, लेकिन जब हमें ज्ञान नहीं होता कि कैसा बर्तन लाना है, हमें स्टील का बर्तन बिल्कुल भी नहीं लाना है। स्टील के बर्तन बिल्कुल भी नहीं लाना है। स्टील के बर्तन शनिदेव से संबंधित होते हैं, शनिदेव से संबंधित होते हैं। तो आप तांबे का ले आइए,
पीतल ले आइए, तांबा पीतल भी सस्ते में, छोटी चीजें ले आइए, मत बड़ी ले आइए, बड़ी चीजों की जरूरत हो तो बाद में ले लीजिए, लेकिन धनतेरस के दिन आपको तांबा और पीतल ही खरीदना है। दूसरी चीज, कांच की चीजें बिल्कुल नहीं लेंगे धनतेरस के दिन, कांच की चीजें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए। लोग इस दिन प्रॉपर्टी लेते हैं, जिनके पास बहुत पैसे हैं, जो मतलब ले सकते हैं, वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, 4 व्हीलर लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं। कहते हैं धनतेरस के दिन जो चीज़ें हम खरीदते हैं वो 13 गुना बढ़ती है। कितने? 13 गुना आगे बढ़ती है। धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य लीजिए, लेकिन झाड़ू कौन सी लेंगे आप? आजकल प्लास्टिक की चल रही हैं, लोहे की तार वाली चल रही, कई तरीके की चल रही। बांस की झाड़ू लेनी है, हमें बांस वाली झाड़ू लेनी है, प्लास्टिक की नहीं लेनी है। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है, झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। अगले वीडियो में मैं धनतेरस की खरीदारी का शुभ मुहूर्त, पूजन की शुभ विधि सारा मैं बताऊंगी। ये तो छोटी छोटी चीजें थी। धनतेरस के दिन बहुत कुछ छोटी छोटी पूजा सामग्री खरीदी जाती है। धनतेरस के दिन बहुत छोटी छोटी पूजा सामग्री खरीदी जाती। वैसे आप कोशिश कीजिएगा धनतेरस पे सोना, चांदी, पीतल, तांबा ये सब वस्तुएं खरीदें। अगर आप बड़ी चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं तो तांबा और पीतल तो आप खरीद ही दे सकते हैं, तो ये आप खरीदिए। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व है, दीपदान का बहुत महत्व है, तो आप प्रतिदिन दीपदान करिएगा। चांदी के सिक्के खरीद लीजिए, आप छोटे मोटे चांदी के सिक्के खरीद लीजिए। और गोमती चक्र 5 या 11 गोमती चक्र ले आइए, लाल कपड़े में बांधकर पहले इसकी विधिवत पूजा कीजिए। धनतेरस, दीपावली 5 दिन लाल कपड़े में बांधकर जहां आप धन रखते हैं, जहां आप धन रखते हैं वहां इस पोटली को रख दीजिए। एक विशेष प्रकार की पोटली को बनाना भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। अभी तो टाइम है धनतेरस में, मैं आप लोगों को वो पोटली बनाना अवश्य बताऊंगी। उस पोटली को रखने से साल भर हमारे घर में धन की बढ़ोतरी होती जाएगी। अगर कोई काम हमारे ऊपर आ गया, अगर पैसे का खर्च है, उसको माता रानी पूर्ण अवश्य कर देंगी। तो उस पोटली के बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगी। लेकिन गोमती चक्र और पीली कौड़ी, सफेद नहीं पीली कौड़ी आपको लानी है, सफेद नहीं पीली कौड़ी ले आना। 5 गोमती चक्र, 5 पीली कौड़ी पूजा करके लाल कपड़े में बांधकर जहां धन रखते हैं, रुपया रखते हैं, आप वहां रख दीजिएगा, वहां आप रख दीजिएगा। और धनतेरस के दिन सुबह से शाम तक आप माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिएगा, धनवंतरी का ध्यान कीजिएगा। धनवंतरी का इस दिन जन्मदिन होता है, अवतरण दिवस। कुबेर जी धनतेरस के दिन अपना खजाना खुला रखते हैं, तो इस दिन अपने मुख्य गेट की साफ सफाई अच्छी तरह करिए। अगर कच्चा है, गेट के आगे मिट्टी है, तो गाय के गोबर से अवश्य थोड़ा सा लीप दीजिएगा। तुलसी जहां लगा रखे हैं, थोड़ा सा गाय के गोबर से उसे लीप कर साफ कर दीजिएगा। और चौमुखी दीपक धनतेरस के दिन तुलसी के पास अवश्य जलाइएगा। दीपक के नीचे थोड़ा सा पीला चावल यानी पीला अक्षत हल्दी में रंग कर फिर ऊपर दीप आप रख दीजिएगा। धनतेरस के दिन कछुआ लाइए, चांदी का, तांबे का। माता लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो लाइए, चांदी और तांबे का। लेकिन ध्यान रखना, इस दिन आपको माता लक्ष्मी और गणेश की फोटो किसी को देना नहीं है। लोग अधिकतर गिफ्ट में दे देते हैं, लेकिन देना नहीं चाहिए। आप ये मोटू राम लाते हैं जो, वो गिफ्ट में देना शुभ माना जाता है, लेकिन ये सब नहीं।